मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी हार रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। राजनीति से भी संबंध रखता हूँ और उस पर काफ़ी ध्यान भी देता हूँ, क्योंकि राजनीति हमारे देश की धुरी है, देश के विकास की भी धुरी है और सामाजिक वर्क भी करता हूँ। देखिए, बीजेपी को कोई चमत्कार ही हरा सकता है और अखिलेश को कोई चमत्कार ही जिता सकता है। कारण ये है कि कल तक बीजेपी ने जो काम किए हैं, वो कार्य पिछले कई हजारों वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर नहीं हो पाए थे, जिनकी वजह से लोग परेशान भी थे। आज सबसे पहले तो राम मंदिर का मुद्दा है कि जिसमें जो 500 साल से हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ था और उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा था, इसका समाधान किया गया और योगी सरकार के समय पे राम मंदिर बना दिया गया, जिससे अधिकतर हिंदू समाज उनसे प्रसन्न है और वो बीजेपी को वोट देना चाहता है। इसका एक कारण ये भी बनता है कि बीजेपी को वोट देने का कि उन्होंने राम मंदिर बनाते समय जिन लोगों ने अपनी अपनी ईंट या अपना कोई भी दान या अपना कोई भी कार्य उन्होंने राम मंदिर के लिए नहीं किया था, तो लोगों का सोचना है कि अगर इस बार योगी को हम वोट दे देंगे तो वो हमारा राम मंदिर के लिए एक दान हो जाएगा, या ये कह सकते हैं एक आहुति हो जाएगी उस यज्ञ में। दूसरी बात, कई सारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया। उसका कारण है, कारण यह है कि मेरे कई सारे मित्रों ने बताया कि उन्होंने स्वयं, कुछ लोगों ने बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन उनके घर की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। उसका कारण यह था कि वो 3 तलाक का जो बिल पास हुआ है उससे उनको बहुत राहत मिली है। दूसरी चीज, आप जरा स्वयं सोचिए कि किसी के घर में तलाक की हुई बेटी बैठी हो और वो मुस्लिम परिवार हो, तो क्या वो ऐसी पार्टी को वोट देना पसंद करेगा जिसकी जिसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई? कभी नहीं। और बीजेपी ने मुस्लिम बहनों को भी अपना ही समझा। चौथी चीज आती है कि बीजेपी के राज्य में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई, किसी के ऊपर कोई तरीके का अत्याचार नहीं हुआ। सबको उन्होंने सुरक्षित रखा, ना हिंदुओं को मुसलमान पे अत्याचार करने दिया, और इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा होता था, ना मुसलमान को हिंदू के साथ में छिड़खानी करने दी। तो सभी लोग दंगा मुक्त प्रदेश में स्वतंत्रता से सांस लिए। एक पांचवी चीज और भी आती है कि लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबको मालूम है कि इस बार कोरोना में क्या हालत हुई है, हजारों लोगों के रोजगार गए हैं, तो रोजगार और कहाँ से आएंगे? और फिर भी गवर्नमेंट जितना कर सकती है, उन्होंने फ्री में खाना खिलाया, काफी कुछ किया। लेकिन एक चीज और भी है, आपको लाखों का, समाजवादी पार्टी हुई या किसी और अन्य पार्टी में आप लाखों रुपए कमा सकते थे या ऐसी कल्पना कर सकते हो, लेकिन कमा करके घर पे नहीं ले जा सकते थे। और योगी सरकार में अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे हो तो 10 रुपए अपने घर ले जा रहे हो, और 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो तो अपने घर ले जा रहे हो। उसने आपको सामाजिक सुरक्षा दी, जो आज किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में सबसे प्राथमिक चीज होती है। सामाजिक सुरक्षा से बड़ी चीज कोई नहीं है जो योगी सरकार ने दी। इसलिए बीजेपी का आना तय है। अब कितने मार्जिन से आएगी, कितनी आएगी, ये भी मैं बता सकता हूं कि जो भी होगा वो बहुत हायर लेवल पे होगा, बहुत उच्च कोटि पे होगा। लेकिन चमत्कार अगर कोई हो जाता है तो बस वो सबसे बड़ा हानिकारक हिंदू समाज के लिए होगा, बाकी तो सब ठीक है। सर, आपके अनुसार क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना के काल में 2 साल के अंदर क्या हुआ प्रदेश का हालत और देश की हालत। तो बेरोजगारी, क्या किसी के राज्य में बेरोजगारी कम हो सकती है? हम बेरोजगारी की बात तब करें जब हम अपना जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाएं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है तब तक आप रोजगार के अधिकार की बात नहीं कर सकते। एक व्यक्ति एक परिवार के अंदर 5, 10, 10, 20, 20, 25, 25 बच्चे अगर पैदा करेगा तो सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, सबको रोटी नहीं खिलाई जा सकती। लेकिन हाँ, अगर वो अनुशासन के अंतर्गत सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करता है तो भरसक उस व्यक्ति को रोजगार, उसकी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, समाज कर सकता है और देश कर सकता है। सर, क्या यूपी में शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है? शिक्षा पर जोर देने की यूपी में नहीं, पूरे देश में आवश्यकता है।
सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि धार्मिक उन्माद से लोगों को बाहर आना चाहिए। सबसे उसके अलावा जो मुस्लिम भाई हैं, भाई बहन हैं, उनको भी धर्म से अच्छा सबसे पहले अपनी वैज्ञानिक चीजें पढ़ें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, नए नए कार्य करें। वो तभी जाकर के आपका प्रदेश का उत्थान हो सकता है। जैसा कि अब यूपी के अंदर दिखने लगा है, जिस प्रकार से निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आगे भविष्य में अच्छी कुछ कार्य होंगे। सर, आपके अनुसार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? सर 300 प्लस।